सभी ने सुनी आज की अव्यक्तवाणी। बेगमपुर के बादशाह अर्थात गम से परे, बेगमपुर के बादशाह अर्थात सुखमय संसार में आ गए, बेगमपुर के बादशाह अर्थात सुख की शैया में जो झूल रहे हैं, डोल रहे हैं। अगर बाउंड्री को क्रॉस किया तो दुख, शोक वाटिका, दुखस्य कौन कारणम। भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बेगमपुर का बादशाह बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया, सुख स्वरूप बनाया, संपत्ति दी। सबसे बड़ी संपत्ति इस संसार में ज्ञान धन के अतिरिक्त और कोई संपत्ति बड़ी नहीं है। ऐसी ज्ञान धन की अथाह संपदा मैंने दी, ऐसे संबंधों की संपत्ति मैंने दी, उसके बाद में दुख नहीं मिटा। कारण भी बताया और 6 प्रकार के दुख गिनाए। पहला तन का दुख, तन की बीमारी आ गए, दुख। अब तक सब ठीक था, जैसे ही पता चला कैंसर है, जैसे ही पता चला डायबिटीज़ है, जैसे ही पता चला बीपी है, जैसे ही पता चला कोई रेयर बीमारी है, जैसे ही पता चला ऐसी बीमारी जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था वो आ गई, और जैसे ही बीमारी का पता चला उस दिन से दुख की शुरुआत हो गई। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 1995, यदि तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए और उस मेहमान की तुम अच्छी खातिरी करो और फिर वो सुख बहुत ही खुशी खुशी से विदा लेता है, उसी तरह यदि कोई बीमारी आ जाए तो कहो वाह व्याधि वाह, तो व्याधि भी खुश हो जाएगी और खुशी से विदा लेगी। दुखी नहीं हो जाओ, ये मुझे क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ, आई अच्छा है आई, हिसाब चुकता हो रहा है, दुखी नहीं होना है। मिला क्या है, संपत्ति मिली है, धन मिला है, ज्ञान का संबंध मिले हैं, प्राप्ति स्वरूप बने हो, सुखमय संसार में आ गए हो। सूखी पहाड़ियां नहीं है, मधुबन हीरे तुल्य है। त्याग का भाग्य है, बेगर से प्रिंस बन गए हो यहां आकर। बीमारी आएगी, हिसाब चुकतू होगा, सब होगा, कोई नहीं छूट सकता इससे। जिसने जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। यह संसार कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। जन्म जन्म जो जो जिसने जैसा जैसा किया है वो तो चुकतू करना पड़ेगा। तन की बीमारी, तन का दुख, दुख की लहर भी ना आए बेगमपुर के बादशाहों के पास, दुख का नाम निशान ना हो बेगमपुर के बादशाहों के पास। बिन कौड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, बेताज बादशाह, अदृश्य बादशाह, दिखाई ऊपर से कुछ नहीं देता पर है बादशाह, क्योंकि हमारी बादशाही अलौकिक है। कोई छीन नहीं सकता इस बादशाही को, कोई लूट नहीं सकता इस बादशाही को। तन, दूसरा है मन का दुख, मन के व्यर्थ संकल्पों की हलचल के दुख की लहर। व्यर्थ संकल्प आ रहे अर्थात ज्ञान के समर्थ संकल्प नहीं है, अर्थात ज्ञान का चिंतन मनन अध्ययन नहीं है, इसलिए व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं। मेरा क्या होगा, मेरी देखभाल कौन करेगा, मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, धोखा तो नहीं देंगे, जिनको अपने अपना कहा वो छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। डर, भय, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, फियर। व्यर्थ है मन में अर्थात ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का अकाल पड़ा है। ज्ञान केवल डायरियों में ही है, बुद्धि में नहीं है, केवल डायरियों में है। मुरलिया बहुत लिखी है, कितनी डायरिया भरी होगी पता नहीं अब तक माताओं ने, तो कितनी डायरिया भर दी मुरली लिख लिख कर, परंतु केवल डायरियों में है।
इधर भी तो रखना है। बुद्धि रूपी डायरी पर लिखो। तन मन धन। तीसरा है धन की अप्राप्ति या कमी। यह भी दुख की लहर लाता है, परंतु जहाँ सूक्ष्म धन है वहाँ स्थूल धन स्वतः आएगा। व्यक्ति स्थूल धन के पीछे इतना भाग जाता है कि सूक्ष्म धन को लेना ही भूल जाता है, परंतु इस ईश्वरीय मिशनरी कार्यकारिणी का नियम है कि जहाँ सूक्ष्म धन है स्थूल धन वो खींचेगा, अपने आप आएगा, चरणों में सारा धन होगा, भागना नहीं पड़ेगा पागलों की तरह। धन धन धन, पैसा पैसा पैसा, संपत्ति संपत्ति संपत्ति। तन मन धन। चौथा कौन बताएगा? आज की मुरली 6 प्रकार के दुख गिनाए हैं बाबा ने आज। वायुमंडल और वातावरण। वायुमंडल और वातावरण में दुख होगा क्योंकि संसार की आत्माएं दुखी है, उदास है, दिल शिकस्त है, कुछ नहीं है जीवन में, निराशा है, नैराश्य छाया हुआ है। और जो आत्मा खुद शक्तिशाली नहीं है रंग जाएगी। जिसके पास ज्ञान की अथाह संपदा नहीं है कलर्ड हो जाएगी, वो भी उसके ऊपर प्रभाव हो जाएगा उस दुख का। और उनके दुख को देखकर, उनकी दर्द, उनके पीड़ा को देखकर खुद भी दुखी हो जाएगा। हम हैं दुख हरता, दुख दूर करने वाले, पर खुद ही दुखी। डॉक्टर सोच रहा है कि ये मरीज़ कितना दुखी है और उसकी बीमारी के साथ खुद भी इतना दुखी हो गया कि ट्रीटमेंट करना भूल कर उसके साथ ही बैठकर रो रहा है। तो क्या कहेंगे डॉक्टर को? उसको ठीक करने के लिए तीसरे को लाना पड़ेगा। हमारी ऐसी स्थिति तो नहीं। संसार में दुखों के अंबार लगे हुए हैं। किसी भी घर में जाओ दुख ही दुख। कोई ऐसा घर है संसार में जहां दुख ना हो? सभी दुखी है। दुखालय, दुखधाम, अनित्यम असुखम लोकम। हे अर्जुन, ये संसार अनित्य है, असुखम लोकम, सुख यहाँ नहीं। पांचवा आज की मुरली से, स्वयं के स्वभाव संस्कार की कमजोरी या दूसरों के स्वभाव संस्कार की कमजोरी, ये दुख का कारण है। सबसे ज्यादा दुख व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति नहीं दे रहा है, मेरे अपने संस्कार मुझे दुख दे रहे हैं। मेरे अपने सूक्ष्म विकार के संस्कार, मेरे अपने सूक्ष्म इच्छाएं, मेरी अपनी सूक्ष्म अतृप्त कामनाएं ही मेरे दुख का कारण है। मेरी अपनी सूक्ष्म नाम मान शान की कामना मेरे दुख का कारण है। मेरी अपनी दमित भावनाएं, सप्रेस्ड इमोशंस एंड डिजायर्स। एक संस्कार व्यक्ति का पीछे किए कर रहा है, कब से कर रहा है? 10 साल 20 साल से, छोड़ता नहीं। ऐसा लगता है समाप्त तो हो गया, पर अचानक कहीं से आ जाता है भूत की तरह। जिसको हमने सोचा था ये मर चुका है, फिर आता है, और वही दुख का कारण है। अगला, संबंध संपर्क का दुख। संबंध संपर्क बना ही ऐसे रखे हैं कि जिसमें बहुत एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए दुख है। सेवाएं बहुत कर रहे हैं, परंतु सेवाओं के पीछे कामनाएं कि सेवा होने के बाद हमारा नाम लेना चाहिए। और बहन जी ने अगर सेवाओं के पास बाद में हमारा नाम नहीं लिया तो दुख। सबका नाम लिया पर मेरा नाम नहीं लिया। हमने तो बहुत सेवाएं की थी, नाम के लिए सेवा कर रहे थे। जो जो सेवा कर रहा है उसका अपने आप जमा हो रहा है ऊपर। और जहां नाम के लिए सेवा होगी मार्क्स कट हो जाएंगे। मम्मा 3 मास तक बेंगलोर रही। बेंगलोर से मम्मा आई, मम्मा को पूछा गया मम्मा क्या क्या सेवाएं की, कैसी थी सेवा? मम्मा ने कहा अच्छी थी, फुल स्टॉप, बस। कोई वर्णन नहीं, कोई विस्तार नहीं, ये किया वो किया, यहाँ किया वहाँ किया, कुछ नहीं। वो तो भाई ने बताया जो उनके साथ था कि कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं मम्मा करके आई है।
यहाँ हमारी एक सेवा और 50 फोटो और खुद ही भेज रहे हैं दूसरों को कि देखो ये हमने सेवा की है। और खाली देखो नहीं, कुछ तो भेजो साथ में। अगर ऐसा नहीं भेजा तो दुखी। अमृत वेला उठते ही रात में पोस्ट कर दिए थे फोटो, उठते ही देखा कोई भी लाइक नहीं आया, दुखी। सेवा किस लिए की थी? दूसरों की स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए। अपनी सेवाओं को निष्काम करते जाओ। सेवा कर दी और भूल जाओ, सेवा कर दी और काम पूरा हुआ, चलो आगे। तो 6 प्रकार के दुख से बेगमपुर के बादशाह परे है। हाँ, दुखी होते हैं तो बाप दादा भी सोचते हैं क्यों दुखी हुए, जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। सीता को क्या किया, आकर्षण हुआ और गई उसके पीछे। और शोक वाटिका, कुछ ना कुछ संसार का आकर्षण, नकली वस्तु का आर्टिफिशियल आकर्षण हुआ। स्वयं को बैठ के समझाना है, हे मन तू कहाँ भाग रहा है? तुझे काम चाहिए या राम? हे योगी क्या चाहिए? ईश्वरीय संपदा इधर है, संसार की संपदा इधर है। ईश्वरीय संबंध इधर है, संसार के संबंध इधर है। ईश्वरीय सुख यहाँ है, संसार के दुख यहाँ है। स्वराज्य इधर है, गुलामी इधर है। खुशी इधर है, दुख इधर है। नशा इधर है, ये संसार का नशा उधर है, डुबोने वाला। क्या चाहिए? हे बेगमपुर के बादशाहो जागो, गम से जागो, दुख से जागो। तो अगली नींद कौन सी है? दुख की नींद। क्यों मैं दुखी हूँ, कारण को ढूंढो, गहराई में जाओ, उस दुख की गंगोत्री तक पहुंचो जहां से दुख बह रहा है। जरूर कोई ना कोई कामना है, मोह है, काम वासना है या विकार है। सूक्ष्म में उस तक पहुंचो। ये शुरू कब हुई? ये जो दुख की कहानी, दुख का जो सिलसिला, जो दुख आया है जीवन में, शुरुआत कहाँ से है? 1 साल पहले, 2 साल पहले? क्या संबंध इसका कारण है, या व्यक्ति इसका कारण है, या वैभव, वस्तु, साधन या समय? ये वर्तमान में जो दुख है जीवन में, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? उसको उसी स्टार्टिंग पॉइंट में जाकर भस्म करना होगा। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलत हुआ है जरूर। यदि संबंध दुख का कारण है, वो पति पत्नी का संबंध है, या भाई बहन का संबंध है, या बहन बहन का संबंध है, या टीचर स्टूडेंट का संबंध है, या फ्रेंड्स का संबंध है, कोई भी संबंध, या बॉस और एम्प्लॉय का संबंध है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। साक्षी होकर उस पॉइंट तक पहुंचना, देखना और फिर उसको नष्ट करना। तो दुख की निद्रा कितनी हुई? 6। 7वीं निद्रा अलबेलेपन की निद्रा। एक बताया था आलस, लेजीनेस, यह है अलबेलापन अर्थात केयरलेसनेस, लापरवाही। पहला स्थूल है, ये सूक्ष्म है। लापरवाही, केयरलेस हो गए, अंदर इतने ढीठ साहसी हो गए हैं कि अब परवाह नहीं करते मर्यादा क्या कहती है, श्रीमत क्या कहती है। हर चीज़ के लिए श्रीमत मिली हुई है, उस श्रीमत का सूक्ष्म में जबरदस्ती जानते हुए, जानबूझकर, पता होते हुए भी परवाह न करना, अर्थात अलबेलापन। पता है ये समय किसका है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का समय,
पता है मधुबन में जाने के बाद हम मधुबन जा रहे हैं तपस्या के लिए, परंतु मधुबन जाने के बाद में भी वहाँ पर व्यर्थ देखना चालू करते हैं। मधुबन जाने के बाद मधुबन का समय है तपस्या का, मौन का, एकांत का, मुरली चिंतन मनन का। ये न करते हुए साइट सीइंग में लगे हुए हैं, शॉपिंग में लगे हुए हैं, खान पान में डूबे हुए हैं। आज क्या बना, आज क्या बना, खाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं, किधर क्या बना है उसकी खोज में है। किसी के थाली में कुछ दिखा, कहाँ से लाया। क्या इसलिए मधुबन गए थे, या मधुबन निवासियों को देखने गए थे? ये लोग भी ऐसा कर रहे हैं। वो जो भी करे, तुम्हें क्या करना है? व्हाट इज दैट टू यू? तुम किस लिए जा रहे हो? इतना कम समय मिल रहा है जाने को, 6 मास में एक बार या साल में एक बार, उसमें भी वहाँ जाकर आवाज़ 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 आवाज़, इससे मिलूँ, उससे मिलूँ, उससे मिलूँ, इससे मिलूँ, मिलना ही चालू है बस। बाबा का कमरा वहाँ से पुकार रहा है, आओ आओ आओ। हम कह रहे बाद में, अभी मिलना बाकी है, अभी साइट सीइंग बाकी है, अभी शॉपिंग बाकी है। जा किस रहे लिए रहे। और फिर मधुबन बाबा से मिले, कोई खास अनुभव नहीं। और यहाँ आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम बाबा से मिले और हमको आंसू आए और हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बाकी हुआ कुछ नहीं। क्योंकि अनुभव होगा कब? अनुभव ऐसे इतना सस्ता नहीं है अनुभव। एक्सपीरियंस इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। मधुबन पहुंच गए, व्यर्थ की बातें में लगे हुए हैं, भोजन और घूमने फिरने में लगे हैं, और भगवान के सामने बैठ जाओ और अनुभव हो जाएगा। तप की भूमि चाहिए, वैराग चाहिए, मौन चाहिए और एकांत चाहिए और गहन अध्ययन चाहिए, तभी अनुभव हो सकता है। नहीं तो जो अनुभव हो रहे हैं झूठ है, मिथ्या है, छल है, दिखावा है, आडंबर है, दंभ है, हिपोक्रेसी है। स्वयं को व्यक्ति छल रहा है, आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। क्यों जा रहे हैं फिर? यहीं बैठे रहो। यदि आत्मा में बल भरना है तो तप से भरेगा, साइट सीइंग से नहीं, भोजन से नहीं, व्यर्थ की बातों से नहीं, गॉसिप से नहीं, परचिंतन पर दर्शन से नहीं। वहाँ जा रहे हैं तो तैयारी चाहिए मन की। लक्ष्य से जाना है, मुझे ऐसी ऐसी तपस्या करनी है। लक्ष्य से जाना है, ये चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी है, जो हर बार मैं करता हूँ और उसकी वजह से डिस्टर्ब होता हूँ। अलबेलापन, अगली नींद है धन की नींद, लोभ, जो इसके पहले भी हमने बताया, परंतु ये भी एक नशा है, धन का नशा। धन कमाने में लगे हुए, किस लिए? बाबा की सेवा के लिए। कारण तो बहुत अच्छा है, अलौकिक कारण है ऊपर से दिखाई देने में, पर उस धन कमाने की होड़ में पुरुषार्थ खो गया है। जिसके लिए धन कमा रहे उसी को भूले हुए हैं। ऐसा धन उसको नहीं चाहिए। क्या उसके पास धन की कमी है? किसी को भी टच करा सकता है बाबा, किसी को भी। संसार में करोड़पति बैठे हुए, किसी की बुद्धि को टच करा दिया, सारा पैसा ला के डाल देगा। परमात्मा तालाब गरीबों की पाई पाई से भरेगा। परमात्मा महावाक्य है, परमात्मा तालाब गरीबों की पाई पाई से भरेगा। बाप वहाँ नहीं जाते, बाप अमीरों की महफिल में नहीं जाते जहाँ 56 प्रकार के भोग लग रहे। बाप गरीबों की महफिल में आते हैं जहाँ पर सूखी रोटी है। साकार महावाक्य है बाबा के। फिर भी व्यक्ति धन के पीछे ऐसा पागल है कि दिन रात लगा हुआ है और बताता सबको यही है, बाबा के लिए कर रहे हैं। और दिन रात, और फिर कहते पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं है। ट्रैवलिंग में 2 घंटा जाता है, ऑफिस में 10 घंटा जाता है। किसने बोला करने को?
इंग्लिश में कहावत है, ही हु गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। वो व्यक्ति जो भगवान को अपने जीवन में दूसरे नंबर में रखता है, वो उसे किसी भी नंबर में नहीं रखता। पैसा नंबर 1 है या भगवान? पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। 10 साल तक व्यक्ति सोचता है कि मेरा अपना घर हो, 10 साल तक मेहनत करता है और एक दिन अपना घर बनाता है, पर उस 10 साल बेचैन रहता है। भागने के संस्कार, घर जब बन जाता है बेचैनी के संस्कार भी बन जाते हैं पक्के। अब घर है, पैसा है, संपत्ति है, परंतु फिर भी दुखी है, क्योंकि 10 साल के दुखी होने के संस्कार साथ साथ अभी चल रहे हैं। पहले दुखी इसलिए था कि घर नहीं था, अभी घर है परंतु संस्कार साथ में है, इसके लिए दुख से तो छूटा ही नहीं। धन की निद्रा है। अगला है काम की निद्रा, द स्लीप ऑफ लस्ट, काम वासना की निद्रा। योगी भव पवित्र भव का वरदान ले लिया, बाल ब्रह्मचारी और बाल ब्रह्मचारिणी भगवान ने कह दिया, उसके बाद भी देह का आकर्षण होना, उसके बाद भी देह की तरफ आकर्षित होना, देह को देखना, देह को स्पर्श करना। क्या है इसमें भरा? चमड़ी के पीछे क्या है? बहुत सौंदर्य है। कहाँ है सौंदर्य? जाओ सरकारी अस्पताल में, वो कैंसर के मरीज है उनको जाकर देखो, वो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनको जाके देखो, वो जो गरीब टीबी के मरीज हैं उनको जाकर देखो, कहाँ है सौंदर्य? वो जो बूढ़े लोग हैं, दांत गिर गए, सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखता नहीं, वेयर इज द ब्यूटी? और इसी देह के पीछे व्यक्ति दीवाना है। बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन के अतिरिक्त यह देह क्या है? और ये तो सबसे बड़ी निद्रा है, सबसे बड़ा नशा है। आज सुबह की अव्यक्तवाणी, कुमारों से मुलाकात। उस दुनिया में चले जाते हैं कुमार, क्यों? कुछ तो आकर्षण होता होगा, इसलिए तो जाते। यहां सब कुछ मिल रहा है, परंतु पुरानी दुनिया में फिर भी चले जाते हैं। तुम स्थापना करने वाले, वो विनाश करने वाले, फिर भी विनाश करने वालों का संग कर लेते हैं, क्यों? कुछ तो खींचता होगा। विनाश नहीं खींचता, देह खींचती है। कारण ऊपर से भिन्न भिन्न बहाने, खींचने वाला है देह। देह को देख लेना, देह की वास्तविकता क्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सब में दुख है। इस संसार के दुखों का दर्शन कर लेना विधि है दुखों से मुक्त होने की। यहां कुछ भी जाओ करने, दुख है उसमें, इसलिए जाना ही नहीं है। बाउंड्री क्रॉस की तो सुखमय संसार से दुखमय संसार। काम की निद्रा। उसके बाद है व्यर्थ की निद्रा, जिसे हम समझ रहे हैं समर्थ है, शायद वो व्यर्थ है। जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम लोग तो खाली जानना चाहते हैं पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और क्रिकेट में क्या हो रहा है और इस सीरियल में क्या हो रहा है। टीवी सीरियल कौन कौन देखता है? हाथ खड़ा करना चाहिए। देखते सारे पर हाथ नहीं खड़ा कर रहे। इंद्र सभा है, कितने बड़े बड़े कार्य करने हैं, संसार को जगाना है, पवित्रता का नया धर्म स्थापन करना है, और हम लगे हैं टीवी देखने में
और कोई कहते बहुत अच्छे सीरियल है, सीरियल बहुत अच्छे है, परंतु जो राम का पार्ट प्ले कर रहा है उसका अपना क्या चरित्र है? वो विश्व कल्याण के लिए राम की भूमिका बजा रहा है, किस लिए कर रहा है वो? या उसकी भावना है कि मैं सारे विश्व का कल्याण करूं? तथा कथित धार्मिक धारावाहिक, एक एक पात्र का व्हाट इज द स्पिरिचुअल कैलिबर, आध्यात्मिक चरित्र क्या है उन पात्रों का? क्या बाल ब्रह्मचारी है सभी? क्या पवित्र है? क्या आत्मा को और परमात्मा को जानते हैं? और जो आत्मा को और परमात्मा को जानने वाले हैं और जो भगवान की पढ़ाई रोज पढ़ते हैं वो उनको देखने जाते हैं। तो ये समय का सदुपयोग है या दुरुपयोग? जगाना है स्वयं को इस निद्रा से, जो व्यर्थ है उन सब से। लास्ट, विकार, निगेटिव की नींद, यज्ञ के प्रति निगेटिविटी, ब्राह्मण परिवार के प्रति निगेटिविटी, यज्ञ की आत्माओं के प्रति निगेटिविटी, ये नींद है। मधुबन के प्रति निगेटिविटी, आए थे भक्ति में मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ज्ञान में आने के बाद इन निर्गुण हारों में कोई गुण नहीं। इस परिवार इतना कुछ देख लिया कि सबके प्रति थोड़ा 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 निगेटिव हो गया है। ये भी नींद है। यज्ञ किसका है ये भूल रहे हैं। किसके प्रति निगेटिविटी? उनके प्रति जिन्होंने अपना जीवन स्वाहा कर दिया है यज्ञ के लिए, उन बहनों के प्रति जिन्होंने एक एक ने अपने जीवन और अपने यौवन को यज्ञ की वेदी पर अर्पण किया है, जिन्हें स्वयं भगवान ने चुना है, उनके प्रति, उन्हीं के प्रति जिनकी मंदिरों में भक्त पूजा कर रहे हैं, उनके उन देवियों के प्रति। कौन है वो? क्या साधारण आत्मा है? वही है शिव शक्तियां, भक्त जिनको पुकार रहे हैं, पाप नाशिनी।